हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम ले रहे हैं आपका टेस्ट, और टेस्ट हमारा इंग्लिश का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इसके कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और हमारा टारगेट है पूरा 100, तो हम 100 को लेकर चलेंगे। और इसमें मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बताऊँगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में पूरी संभावना होगी पूछने की। और आपको इसके उत्तर देने हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट आप कमेंट करना। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, आप लोग पूरा कंफर्टेबल रहोगे और आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। पहले इंग्लिश से पहले आप हिंदी पढ़ो, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो वाक्य दिया गया है, कि जो सेंटेंस है इसका मतलब होता है वाक्य। आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता हमारी आवश्यकताओं की अनिश्चित बहुलता है की रूप है। तो ये कहने का मतलब है कि जो चैप्टर था वो कौन से चैप्टर में था, ये जो हमारा बताया गया है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, तो कौन सी बताया गया है। तो दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव अ ड्रीम, अ चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ। तो इसका कमेंट करें अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट करें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड है। सोच लो, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो, ऊपर लिखा हुआ है और हिंदी में मैंने लिख रखा है ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके बारे में बात हो रही है पूरी तरह से, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा। और आपको पता होगा ये महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है बहुत ज़्यादा इसमें, और मैं कुछ बताऊंगा आगे, तो ध्यान से आप पढ़ो इस चीज़ को। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में पढ़ो पहले, कि मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें किस में बात हो रही है, कौन से मतलब कौन सा चैप्टर था हमारा इसमें। द इंडियन सिविलाइजेशन था, एंड कल्चर, इंडियन थ्रू ट्रेवलर आइज, द अर्थ, भारत इज माई होम। तो फटाफट कमेंट करें इसका आंसर। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपको पता होगा, सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है इसमें, ठीक है, इंडिया की। तो बताइए कौन सा सभ्यता हमने विकसित करी है पूरी तरह से, इवॉल्व करी है पूरी तरह से। इवॉल्व मतलब होता है विकसित करना, इवॉल्व लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, आपको रीडिंग हैबिट डालो, आप लोग पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। तो वर्ल्ड में जो कि हमें हरा नहीं सकता या पीछे नहीं छोड़ सकता। तो इसका राइट आंसर भी ए ऑप्शन है हमारा, क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, राइट आंसर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, आई एम सॉरी मैंने आपको हिंदी नहीं दिखाया, पहले हिंदी देख लो आप। तो यहाँ पे हिंदी सेम चीज़ लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा गया है तो बता सकता है वो कमेंट करके। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या फिर महात्मा गांधी। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपको पता होगा, महात्मा गांधी राइट आंसर है हमारा, डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है थर्ड का हमारा। और आप ना जब आंसर देते हो तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना आप लोग, ताकि मुझे पता लग सके, ठीक है। तो महात्मा गांधी, और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, ये सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। 2 अक्टूबर 1869, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। और इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब हत्या करी गई थी इनकी एक फैनेटिक द्वारा 30 जैन को। कब, 30 जैन 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी एक फैनेटिक द्वारा। एक कट्टरपंथ था वो, जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, उन्होंने हत्या कर दी थी महात्मा गांधी जी की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद रख लो आप लोग। इन्होंने कई सारे सत्याग्रह करा था, जैसे कि चंपारण में करा था, जो कि बिहार में 1917 में पहला सत्याग्रह। और फिर ये अहमदाबाद गए 1918 में करा, और 1918 में खेड़ा में भी करा था, ठीक है, जो कि गुजरात में है दोनों। अहमदाबाद भी गुजरात में है और खेड़ा भी गुजरात में है। चंपारण में पहला करा था, और इन्होंने बनारस में एक स्पीच भी दिया था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और यहाँ से गए थे वहाँ पे, ठीक है। और ये 1915 में भारत वापस आए थे। डेट थी 9 जनवरी, ठीक है। तो ये डेट कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं महात्मा गांधी से संबंधित। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। इनके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, जन्म बताया, मृत्यु बताया, खैर इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है आपको बहुत कुछ। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि जो फेमस एटिक सिविलाइजेशन है ये कहाँ की सिविलाइजेशन है। हिंदी में देख लो आप, विश्व प्रसिद्ध अटारी, देखो एटिक को हिंदी में कहते हैं अटारी, ठीक है। कहाँ है ये, तो कहाँ पर है जो फेमस सिविलाइजेशन है, कहाँ की है। ग्रीस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल।
तो बताइए, तो ग्रीस की है ये, क्या है, ग्रीस, ठीक है, ग्रीस की है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। और पुर्तगाल भी इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाल के बारे में आप इतिहास में पढ़ोगे, यहाँ से वास्को डी गामा आया था 1498 में। और इसे कहा जाता है कि इसने एक रास्ते की खोज करी थी, जो यूरोप को रास्ता जोड़ता है ना, उसकी खोज करी थी इसने, कैप ऑफ टाउन से आया था ये। और ग्रीस आपको पता होगा, इसके बारे में पढ़ा है आपने। और भी बहुत कुछ जानने को है, इटली, चाणक्य के बारे में सुना होगा यहाँ पे आपने। तो यहाँ पे एक माइकियावेली है, थिंकर था यहाँ पे माइकियावेली, जिसको चाणक्य से कंपेयर करा जाता है। तो खैर इतिहास भी मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा, जिनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। वो मौर्य साम्राज्य के जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी थी चंद्रगुप्त की स्थापना में। तो खैर स्थापना उन्होंने ही करी थी बेसिकली, ज़्यादा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, चाणक्य को। और प्रधानमंत्री थे उस अंपायर के या उस साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य। इतिहास में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना, मैं इतिहास भी पढ़ाता हूँ, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इतिहास में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, तो हिंदी में देख लो आप। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो कौन से स्टेट में कार्य करा था, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार या कर्नाटका। तो फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर है बिहार, सी ऑप्शन। ये गोल्डन क्वेश्चन था हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, पटना, याद होनी चाहिए आपको, बहुत बेसिक है क्वेश्चन। जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, आपको ये भी याद होना चाहिए। और बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में, इसके कई सारे चर्चे होते हैं और आज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो बिहार राइट आंसर है हमारा। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉश बॉर्न इन, तो इनका जन्म पूछा गया है, तो कब जन्म हुआ था। हिंदी में देख लो आप लोग, जन्म पूछा गया है, तो जन्म कब हुआ था। तो जाहिर सी बात है कब हुआ था, बी ऑप्शन दिख रहा है, 1897 में, 1897 में, क्या। और ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, 3rd नंबर के थे, ये भी याद होना चाहिए आपको, 3rd नंबर, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका हमारा ये। तो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देख लो कि अगला पूछा जा रहा है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनके रोल मॉडल कौन थे। हिंदी में देख लो आप कि डैश डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श थे। आदर्श मतलब होता है रोल मॉडल, मतलब कि हम किसी को मान लेते हैं ना कि ये हमारे लिए रोल मॉडल है, हम इनके पथ पे चलेंगे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल। तो राइट आंसर है हमारा डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको एनी डाउट कमेंट करके पूछ लेना, कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। और भारत इज माई होम इज रिटन बाय, तो ये किसने लिखा है, भारत इज माई होम रिटन बाय। ये देखो यहाँ पे हिंदी में मैंने बता दिया, भारत मेरा घर है लिखा है, तो किसने लिखा है ये, बताइए कमेंट करके। डॉक्टर राधा कृष्णन ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, जाकिर हुसैन ने या सरदार पटेल ने। तो राइट आंसर है हमारा जाकिर हुसैन, अभी पीछे बताया था मैंने इनके बारे में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, जाकिर हुसैन। और ये राष्ट्रपति थे, इन्होंने ओथ लिया था प्रेसिडेंट के रूप में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कितने नंबर के, 3rd नंबर के, 3rd नंबर, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, तो कैसे लिया था, ये चीज़ मैंने पीछे बताया ना, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर, मिनिस्टर या मेयर। तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट, अभी पीछे बताया मैंने, 3rd नंबर, ठीक है। और हिंदी में देख लो आप, मैं आपको हिंदी दिखाना भूल जाता हूँ। तो जाकिर हुसैन ने शपथ ली, तो किसके रूप में ली थी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति जिसे हम कहते हैं। और अ पिंच ऑफ स्नफ द इस रिटन बाय, तो किसने लिखा है ये, हिंदी में देख लो, अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक चुटकी होती है ना, सुंघनी जिसे कहते हैं, स्नफ का मतलब होता है सुंघनी। तो जाहिर सी बात है ए ऑप्शन इसका ठीक है, मनोहर मंगलोंकर, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और ऐसी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो घबराना मत, आप लोग पढ़ना बस और अच्छे से हैंडल करना है एग्जाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हीज। तो भाषाई आपातकाल में नानू काका हमेशा अपने, मतलब कौन सा लैंग्वेज बोलते थे ये लोग, मदर टंग, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। तो मदर टंग है जो इनकी, वो बोलते थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन ठीक है, मदर टंग, क्या है, मदर टंग, ओके। नानू काका वॉश कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, मतलब वो जो आए थे तो किन को देखने आए थे, तो नानू काका को देखने के लिए आए थे, दिल्ली से आ रहे थे, तो क्या था वो, मिनिस्टर, डॉक्टर, फ्रेंड या गवर्नर्स। तो जाहिर सी बात है मिनिस्टर से मिलने आए थे ये, और इन्होंने कई सारे षड्यंत्र भी करे थे, झूठ भी बोला था, जिसके कारण मिले थे।
ठीक है, तो ध्यान रखना नानू काका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है आपको। और ये देखो, ये अलग क्वेश्चन है हमारा मार्टिन लूथर पे। मार्टिन लूथर गांधी जी के बहुत बड़े फ़ैन थे ये, और ये निग्रो थे और अमेरिका के थे ये चीज़ मैंने बताया। तो द पोस्ट पीस ऑफ द स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो अब हिंदी में देख लो, तो ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया भाषण। तो कौन सा भाषण है ये? इंडियन सिविलाइजेशन एंड द कल्चर, आई हैव अ ड्रीम, द अर्थ, अ मैरिज प्रपोजल। तो राइट आंसर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग इन्होंने दिया था स्पीच, और ये अमेरिका से हैं, ये निग्रो हैं, ये याद रखना है आपको। और वहाँ से इन्होंने कई सारे भेदभाव को ख़त्म करा। काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था कलर के नाम पे, इसलिए उसको ख़त्म करा गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, तो अभी मैंने पीछे बताया है, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो जाहिर सी बात है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी में भी देख लो आप, हिंदी में देख लो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डैश के थे, तो कहाँ के थे? यूएसए के थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए से, अमेरिका। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉस तो क्या थे? अमेरिकन थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे या निग्रो थे? तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, निग्रो। ये चीज़ मैंने पहले बताया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक डैश थे, तो यहाँ पे निग्रो आ जाएगा। ठीक है, निग्रो ये थे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपने टेस्ट अटेंड करा होगा पूरा, और आपने वीडियो को शेयर करा होगा, क्योंकि कई सारे मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूरी संभावना है एग्जाम में पूछने की आगे भी। और इंग्लिश का फुल कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, कंप्लीट कोर्स है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है, जिसमें लाइव क्लासेस मिलेगा, स्पेशल नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर पीडीएफ और वीकली एंड मंथली टेस्ट होते हैं हमारे। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का है। तो फटाफट आप इस नंबर पर संपर्क करो ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे, संपर्क करो इस पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूँ मैं, सोशियोलॉजी भी करा रहा हूँ मैं, और भी कोई डाउट हो, पर्सनल लाइफ हो गई आपकी, अगर आप लोग चाहते हो कि हम और पढ़ाई से हटकर बात करें, तो आप लोग बताना, हम लोग चैनल क्रिएट करेंगे और आपकी बात करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी पे बात करेंगे, स्किल्स पे बात करेंगे, फिटनेस पे बात करेंगे, इमोशंस पे बात करेंगे, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हम लॉन्च कर सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेस होते हैं जो कि हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको, और स्किल्स होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, बहुत चीज़ें होती है। तो कांटेक्ट करना आपको, ये दिख रहा है, ये सेकंड नंबर, ये जो स्लाइड नीचे चल रही है ना, इसमें 93 वाला मेरा नंबर है। ठीक है, उस पर संपर्क कर सकते हो आप लोग, अगर आपको इन चीज़ों की नीड है तो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा।